दिवाली में दो परिवारों का मिलन। रीमा की शादी उसके माँ बाप ने तभी तय कर दी थी जब वह 16 साल की थी। रीमा के बाबा मजदूरी करते थे। 5 बच्चों के साथ साथ वे लोग किसी तरीके से जीवन की गाड़ी खींच रहे थे। हालांकि 16 साल की रीमा कमाने योग्य हो गई थी और मजदूरी भी करने लगी थी, पर ठेकेदार और दुनिया की गंदी नजरों से तंग आकर रीमा के पिता ने 16 वर्ष की उम्र में ही उसकी शादी अपने ही समाज के एक छोटे से किसान राम से बिना कोई दान दहेज दिए कर दी। काले चेचक, दाग भरे चेहरे वाले दुबले पतले राम को जब गोरे रंग वाली सुंदर बीवी मिल गई, इस पर उसे बड़ी खुशी हुई। वह रीमा को सिर्फ अपने घर के अंदर तक ही सीमित रखना चाहता था। जब भी रीमा किसी से बात करती या किसी की तरफ देखती भी, तो शक्की स्वभाव के राम को तुरंत ही अपनी बीवी का उस आदमी से गलत संबंध होने का संदेह पैदा हो जाता था। ऊपर से सामाजिक आदतों के कारण वह भी शराब का सेवन करता था। शराब पीने के बाद उसे अक्सर अपनी बीवी बदचलन ही नजर आती थी। समय यूं ही बीतता गया और 1 साल बाद 17 वर्ष की उम्र में रीमा अपने ही रंग के जैसे एक गोरे चिट्टे बच्चे की मां बन गई। वह बच्चा नील अपनी मां की तरह ही सुंदर था। क्योंकि नील राम की तरह काले रंग रूप वाला और उसी की तरह की भद्दी शक्ल वाला नहीं था, इस कारण संदेशी राम कभी यह स्वीकार ही नहीं कर पाया कि यह उसका ही बच्चा है। बच्चा पैदा होने के बाद से वह रीमा को लगातार मारता पीटता रहता था। वह रीमा से पूछता था, बता ये किसकी औलाद है? रीमा के पास ऐसे काल्पनिक प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं था। वह रीमा को 1 साल तक अपने पति के मारपीट और तिरस्कार सहती रही। वहीं अपने बच्चे का अपमान सहन नहीं कर पाई। अपने बच्चे निकले तिरस्कार और संदेह की बिना पर की गई मारपीट से तंग आकर आखिर में एक दिन रीमा अपने बच्चे को लेकर पति का घर हमेशा के लिए छोड़ अपने माँ बाप के घर चली आई। राम ने समाज की पंचायत में रीमा के जाने का मुद्दा उठाया। समाज की पंचायत ने बहुत दबाव डाला, पर रीमा ने अब वापस लौटने पर एकदम मना कर दिया और इस तरह रीमा अपने बेटे नील के साथ अपनी माँ के घर रहने लगी। रीमा की मम्मी रीमा की दूसरी शादी करना चाहती थी। उनके समाज में रीमा से दूसरी शादी करने वालों की कमी नहीं थी, पर उसके बच्चे को अपनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। बच्चा रीमा के लिए अभिशाप बनता जा रहा था। रीमा ने आखिर में यही निर्णय लिया कि वह लगातार मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे का लालन पालन करेगी और वह दूसरा विवाह नहीं करेगी। इसी तरह 9 वर्ष बीत गए। अब नील 4th क्लास का स्टूडेंट हो गया। बिना पिता का बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पढ़ने लिखने में वह ठीक था। इसी बीच रीमा का परिचय एक 50 साल के विदुर भानुदास से हो गया। उसकी एक 7 वर्षीय बेटी थी। भानुदास के माँ बाप का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। पत्नी के भी देहांत होने के बाद परिवार में और कोई नहीं था जो उनकी बेटी रौम्या को संभाल सकता। रौम्या के लालन पालन के लिए एक आया की आवश्यकता थी। रीमा इस कार्य के लिए एकदम उपयुक्त महिला थी। भानुदास जी ने रीमा से प्रतिदिन सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक रौम्या की देखभाल के लिए घर रहने को कहा। रीमा ने भानुदास जी से एक ही विनती की। उसने कहा कि वह रौम्या के लालन पालन का पूरा ध्यान रखेगी, पर उसे उसके लड़के नील को स्कूल से लौटने के बाद इसी घर में उसके साथ ही रहने की अनुमति दी जाए। भानुदास इसके लिए पहले तो तैयार नहीं हुए, पर बाद में उन्होंने मकान के पीछे वाले एक कमरे को खाली करके उनके बेटे को शाम तक के रुकने के लिए दे दिया। दिन भर बच्ची की देखरेख करने के बाद शाम को रीमा अपने बेटे के साथ घर चली जाती थी। रम्या धीरे धीरे रीमा के अच्छे व्यवहार से और उसकी देखरेख से अब काफ़ी ठीक स्थिति में रहने लगी थी। उसे रीमा और उसके बेटे
नील से काफ़ी अटैचमेंट हो गया था। तभी उस वर्ष अचानक पूरे देश में कोरोना वायरस फैलने की खबर आने लगी। वह कोरोना वायरस के तीव्र प्रकोप का समय था। भानुदास जी तथा रम्या दोनों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया। घर में अब कोई भी नहीं था जो उस स्थिति में उनकी देखरेख करता। रीमा ने एक पल के लिए भी अपने बेटे के बारे में तक नहीं सोचा। उसने अपनी माँ के घर छोड़ दिया और खुद की जान की परवाह किए बिना उसने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। उसने रम्या की ढंग से देख रेख की और भानुदास जी के लिए भी वह खाना बनाती रही और दवा देने में उनकी मदद करती रही। धीरे धीरे भानुदास जी और रम्या ठीक हो गए, पर तब तक रीमा को कोरोना हो गया। अब भानुदास जी रीमा की देखरेख कर रहे थे। रीमा की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। दास जी ने किसी तरह से एक बड़े अस्पताल में बहुत पैसे खर्च करके रीमा को भर्ती करवा दिया। 3 दिन आईसीयू में रहने के बाद ईश्वर की कृपा से रीमा की स्थिति में सुधार आ गया। 6 दिन बाद रीमा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। दास जी रीमा को अपने घर ले आए और जिस रीमा ने उनकी और उनकी बेटी की जिंदगी बचा ली थी, इसी वजह से उसके लिए उसकी सेवा में वह दिन रात लगे रहे। लगभग 20 दिन बाद रीमा एकदम स्वस्थ हो गई। दास जी उसके स्वस्थ होने के बाद रीमा के बेटे को भी घर पर ले आए। रीमा की आंखों में श्री दास जी के प्रति कृतज्ञता थी और दास जी की आंखों में रीमा के लिए ढेर सारा आदर और स्नेह था। उस दिन दिवाली थी। रीमा उस दिन अपनी माँ के घर से जल्दी ही आ गई थी और वह घर को पूरी मेहनत से व्यवस्थित करने में लगी हुई थी। दास जी उसे लगन से कार्य में लगा देखकर भाव विभोर हो रहे थे। उन्होंने रीमा से कहा, रीमा, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जब कोरोना की वजह से लोग अपने सगे संबंधियों को छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे, तुमने मुझे और मेरी बेटी को उस समय संभाला और हमें कोरोना से बचाते बचाते खुद मौत के मुंह में कूद गई। मैं तुम्हारा एहसान कभी भूला नहीं सकता। यदि तुम मुझ पर एक और एहसान कर दो तो मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा ऋणी रहूंगा। दीपावली की पूजन का थाल सजाते हुए रीमा ने कहा, ऐसा कौन सा काम है जो मैं आपके लिए नहीं कर सकती साहब? आपने भी तो मेरे लिए इतना कुछ किया है जिसका मैं ऋण भी नहीं उतार सकती। रीमा, बिना माँ की मेरी बेटी रम्या अधूरी है। क्या तुम मुझ पर उपकार करके उसकी माँ का पद स्वीकार कर सकती हो? कहते हुए दास जी की आवाज़ कांप उठी। रीमा पूजा का थाल भगवान के सामने रखते हुए उठकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। उसने कहा, मेरा तो यह सौभाग्य होगा, पर मेरे बेटे का क्या होगा? दास जी ने कहा, अब हमारे 2 बच्चे हैं, एक तुम्हारा बेटा और एक मेरी बेटी। इसके अलावा हमें और चाहिए ही क्या? रीमा दास जी के पैरों में झुक गई और दास जी ने रीमा को समेटकर अपनी बाहों में भर लिया। तभी रम्या और रीमा का बेटा बाहर से खेल कर अंदर आए। दास जी ने और रीमा ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और दिवाली दोनों परिवार की जिंदगी में रोशनी लेकर आई। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।